इंस्ट्रक्शन दीजिए और स्टार्ट कीजिए। छात्रों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उनके जवाब जिन किसी भी छात्र को आते हों, वो चैट बॉक्स में जवाब देगा, और मैं जब किसी छात्र को निर्देश दूंगी तब वह अपने आप को अनम्यूट करेगा और उसके जवाब देगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी का नाम बताइए। अंशुल, आप दीजिए। Delhi is the capital of India. ओके, वेरी गुड। वेयर इज द मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में मंत्रियों की बैठक कहाँ पर होती है? यस पूनम। मैम नई दिल्ली में मंत्रियों की बैठक संसद भवन में होती है। यस, वेरी गुड पूनम। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स? संसद में मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? यस शुभम, आप दीजिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम संसद में मंत्रियों को बोला जाता है। और कोई? अंशुल? अंशुल, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मैम मिनिस्टर का ग्रुप सरकार कहलाता है। यस, वेरी गुड। व्हाट डू यू नो अबाउट गवर्नमेंट? सरकार से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों, आज हम सरकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हु कंट्रोल्स योर क्लासरूम? आपकी कक्षा को कौन नियंत्रित करता है? यस अंशुल, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम कक्षा को शिक्षक नियंत्रित करते हैं। मैम कक्षा को मॉनिटर नियंत्रित करता है। यस, लेकिन मैं जिसका नाम लेकर बोलूंगी वही अपने आप को अनम्यूट करेगा और वही जवाब देगा। ओके मैम। हु कंट्रोल्स योर स्कूल? आपके विद्यालय को कौन नियंत्रित करता है? यस नंदिनी, आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है? पूनम? यस मैम आ रही है। विद्यालय को कौन नियंत्रित करता है? आप जवाब दीजिए। मैम आ रही है। मैम स्कूल को प्रिंसिपल नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा बताया आपने। छात्रों, जिस प्रकार स्कूल को विद्यालय को प्रिंसिपल नियंत्रित करता है, उसी प्रकार हमारे देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार का निर्माण किया गया है। Government is the organization that is the governing authority of political unit, the ruling power in political society, and the apparatus through which a governing body functions and exercises authority. सरकार संगठन है जो एक राजनीतिक इकाई का शासी प्राधिकरण है। राजनीतिक समाज में सत्तारूढ़ शक्ति वह तंत्र है जिसके माध्यम से एक शासी निकाय कार्य करता है
और प्राधिकरण का कार्य करता है। द कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया डिफाइंस गवर्नमेंट एज a system of social control under which the rights to enforce them invested in particular group in society. कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार सरकार को सामाजिक नियंत्रण की एक प्रणाली जिसके तहत कानून बनाने का अधिकार एवं उन्हें लागू करने का अधिकार समाज के एक विशेष समूह में निहित है के रूप में परिभाषित करता है। सरकार को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी फॉर्म। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लोगों का शासन को कहते हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लोगों के शासन को कहते हैं। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं। रिपब्लिक, यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। मोनार्की, राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति शासन का सर्वेसर्वा होता है। यह जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता बल्कि वंशानुगत होता है। एरिस्टोक्रेसी, ये अभिजात तंत्र कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। अभिजात तंत्र वह शासन होता है जिसमें शासन की बागडोर समाज के श्रेष्ठ समझे वाले व्यक्तियों के हाथ में होती है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, ये तानाशाही सरकार का एक रूप होता है। इस शासन प्रणाली में जिसमें कोई व्यक्ति प्राय सेनाधिकारी विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए अपने शक्ति बल से शासन करता है। ओलिगार्ची, कुलीन तंत्र, कुछ लोगों द्वारा सरकार विशेष रूप से भ्रष्ट या स्वार्थी लोगों का शासन होता है। इसमें शासक समूह के सदस्य धनी होते हैं या अपने धन के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। Who is the head of village? गांव का मुखिया कौन होता है? यस पूनम, आप जवाब दीजिए। मैम, गांव का मुखिया सरपंच होता है। अच्छा बताया आपने। What are the works of सरपंच? सरपंच के क्या कार्य होते हैं? शुभम, मेरी आवाज जी मैम, सरपंच जो यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। सरपंच का काम गांव की देखरेख करना होता है तथा सरकार द्वारा जो समय समय पर स्कीमें चलाई जाती हैं वह गांव के नागरिकों तक पहुंचाना होता है। यस शुभम, वेरी गुड। म्यूट करिए अपने आप को। वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, इट मेक डिसीजन एंड गेट द थिंग्स डन। सरकार निर्णय लेती है और कार्य को पूरा करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज। सरकार विभिन्न प्रकार के सामाजिक इश्यू होते हैं उन पे एक्शन लेती है। रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, रेल और डाक सेवाओं के संचालन का काम भी सरकार का ही होता है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? शुभम, यस मैम। स्क्रीन साफ दिख रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम? यस मैम। यस मैम, एकदम साफ दिख रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। The government also take action on many social issues. सरकार सामाजिक जो इशू होते हैं उन पे एक्शन लेती है। रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, सरकार रेल और डाक सेवाओं के संचालन का काम भी सरकार का ही होता है। प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करती है और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखती है।
सरकार का कार्य होता है प्राकृतिक विपदा जैसे भूकंप, सुनामी आदि के समय सरकार ही मुख्य रूप से पीड़ितों की सेवा करती है। सरकार स्कूल का निर्माण भी करती है जिससे समाज में बालकों को सही शिक्षा प्राप्त हो सके। सभी के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था करती है जिससे सभी को सही ढंग से स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। Which is the smallest unit of government? शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? नंदिनी, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। नंदिनी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? प्रीतिपाल, आप दीजिए, अनम्यूट होकर जवाब दीजिए। पूनम, आप जवाब दीजिए अनम्यूट होकर। मैम स्थानीय सरकार। Which is the smallest unit of government? शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? प्रीतिपाल, जवाब दीजिए आप। मैम स्थानीय सरकार। दूसरा कोई? मैम शासन की सबसे छोटी इकाई पंचायत होती है। यस, ग्राम पंचायत होती है। अच्छा बताया आपने। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। हाउ मेनी लेवल्स आर डिवाइडेड इनटू पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम को कितने लेवल पर स्तरों में बांटा गया है? मैम 3 स्तरों में। मैं जिसका नाम लूंगी वही जवाब देगा। कौन कौन से स्तर है प्रीति? मैम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। यस, वेरी गुड। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जिस प्रकार पंचायती राज को 3 स्तरों में बांटा गया है उसी प्रकार गवर्नमेंट को भी 3 स्तरों में बांटा गया है। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। नेशनल लेवल ये सरकार के क्षेत्र को संदर्भित करता है जो टैक्सेशन, रक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं। और स्टेट लेवल पर प्रत्येक राज्य सरकार को अपना पुलिस बल, शिक्षा प्रणाली और सड़क कानून बनाने का कानून प्राप्त होता है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के रूप में जाना जाता है। छात्रों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उनके जवाब आपको चैट बॉक्स में देना है और मैं जिसका नाम लूंगी वही अपने को अनम्यूट करेगा और फिर जवाब देगा। व्हाट इज द गवर्नमेंट? सरकार किसे कहते हैं? प्रीति रानी, अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए। यस मैम। हाँ, सरकार किसे कहते हैं? किसी देश पर शासन या नियंत्रण करने वाले लोगों को सरकार कहा जाता है। वेरी गुड प्रीति, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। The group of people who rules or control a country is called government. What is the work of government? Define any 2 works. सरकार के क्या कार्य होते हैं? किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। प्रीतिपाल। मैम सड़कों एवं अन्य बुनियादी ढांचे के बारे में निर्णय लेना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे सुनिश्चित करना। Yes. The decision on where to build roads and other infrastructure, ensuring that there are good health facilities. Next, government divided into how many levels? सरकार को कितने स्तरों में बांटा गया है? पूनम, अनम्यूट होकर जवाब दीजिए।
प्रीति आप दीजिए प्रीति। सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर, तीसरा स्थानीय स्तर। यस वेरी गुड प्रीति। सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। तो छात्रों अब ये उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। लिख लिया आपने? यस मैम। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी जो आपको घर से करके लाना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट, मेक द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट वर्क, सरकार के कार्यों की सूची बनाइए। इसको नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क घर से करके लाइएगा। नोट कर लिया? यस मैम। थैंक यू क्लास। हाँ हेलो। यस हाँ रीना, आवाज जा रही है आगे वहां तक? यस सर। हाँ, हम बताना चाह रहे थे कि थोड़ा सा